सुहागिन माटी कोड़े जासो। कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासो। कहवा के 5 सुहागिन। पटना के पियर माटी सोने के कुदार हो। सारे लोग इधर देखिए, इधर देखा दादी हमारे सिखाएं का हमारे उनके सिखाए। रुका एक अब इधर कैमरा पीछे लगा। हाँ इधर देखा। रेशम की डोरी कब सोभेगा, रेशम की डोरी कब सोभेगा। जब सोने घायलिया हो झमाझम
सोने घयलिया हो, सोने घयलिया कब शोभेगा। जब रेशम की रुलिया होए झमाझम पानी भरूं, पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी भरूं, पिया ला दे रेशम की डोर झमाझम पानी भरूं।
बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, फूल जैसा है बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे कंचन बनाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, फूलों की डाली, हाँ फूलों की डाली। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी, बन्नी हमारी, हाँ बन्नी हमारी। केसरिया हल्दी का उबटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ सखी दे दो अखबारी, दे दो अखबारी, दे दो अखबारी। हल्दी लगाओ सखी दे दो अखबारी, बन्नी के जीवन की महके फुलवारी, महके फुलवारी, महके फुलवारी। शुभकारी हल्दी को प्यार से लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। चुम चुम चुमा हो सखी, चुम चुम चुमा हो सखी।
बन्नो, गुलाबों का फूल जी हमारी बन्नो, गुलाबों का फूल जी के प्यारी बन्नो, गुलाबों का फूल जी के प्यारी बन्नो, गुलाबों का फूल जी।
महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन बेला में पधारे हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। हम प्रेमी भाई बहनों का है कि ऐसे समय में हम सभी समर्थ सद्गुरु मिल गए। इस मानव जीवन में अगर सच्चे महात्मा नहीं मिलते तो यह मानव जीवन हम लोगों का दुखमय ही बीतता है। लोक भी हम लोगों का बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। हम सब लोग इस मानव जन्म को पाकर कभी सोच भी नहीं पाते कि हमें महात्मा की क्या जरूरत है। हम लोग अपना समय खाने पीने सोने में बिता देते हैं, आत्मा का रिश्ता निभाते हैं। ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है। तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे महापुरुष मिल गए और हम लोगों को नाम का सिंदूर मिल गया। जो भी नए प्रेमी भाई बहन जिनको मानव जीवन में महात्मा नहीं मिले, आप भी तलाश कीजिए कि कहीं सच्चे महात्मा मिल जाए। वैसे हमारे गुरु महाराज ने ये बात सत्संग में कह रखा है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली करके आ जाऊंगा तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 18 मई सन 2012 को शरीर छोड़ गए, लेकिन इन्होंने वादा किया आने का। अब कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, बाहर से हम आप पहचान नहीं सकते। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, अपने सच्चे घर जाने की, तो आप मथुरा चले आना और आपको रास्ता मिल जाएगा। जो नए प्रेमी भाई बहन इस कार्यक्रम में नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी अगर आए हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी महात्मा मिल जाए। महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा आपको नाम की दवा दे देंगे। जैसे शरीर में बीमारी हो गई, हम आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दवा दे देंगे, दवा हम आप खाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरह से आत्मा को भी बीमारी लगी, जन्मने और मरने की, ये कर्मों की बीमारी लगी। अभी हम कुर्सी पर बैठे, अभी हमारा समय पूरा हो जाए, हम चले जाएं, शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। आप कहेंगे राजेश भाई तो चले गए, तो राजेश भाई कौन है? आत्मा। शरीर तो यहाँ रहेगा, आप फिर नहीं कहेंगे कि राजेश भाई, कहेंगे कि चले गए। तो को हम आप खाने लगेंगे। जो भी नए लोग हैं, अगर आप भी महात्मा के पास जाएंगे, नाम की दवा मिल जाएगी, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? जब इस शरीर का समय पूरा होगा, कोई आपका सहारा नहीं बनेगा। उस मुसीबत के समय में हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद ना करें तो आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया का रिश्ता तो हम आप निभा रहे हैं, लेकिन ये स्वार्थ का रिश्ता। महात्मा जो रिश्ता करते हैं, ये रिश्ता निस्वार्थ होता है, आत्मा का रिश्ता होता है। हम लोग इस संसार में जो रिश्ता करते हैं, यह रिश्ता थोड़े समय का रहता है। तो मानव जीवन में महात्मा मिल गए तो नाम की दवा मिल गई। फिर इससे फायदा ये होगा कि हम लोगों को कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। जो कर्म हम आप इस संसार में करते हैं, वह कर्म हम लोगों को भोगना नहीं पड़ेगा। वरना हम आप इस संसार में रहते, बेटी बेटा, माता पिता, पति पत्नी रिश्ता, और इस दुनिया के रिश्ते में भी हम लोग अक्सर ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए पति पत्नी शादी हो गई, एक साथ रहने लगे, तो उनमें भी लड़ाई झगड़ा, कभी कोई बात आ गई, इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। लेकिन महात्मा के मिल जाने से जो कर्म इस संसार में बनता है, महात्मा उस कर्मों को साफ करते जाते हैं, माफ करते जाते हैं। जब हम आप उनसे प्रेम कर लेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो जो भी कर्म हम आप इस संसार में करेंगे, उससे हम आप बच जाएंगे। अगर महात्मा नहीं मिले
तो कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। एक बार हमारे गुरु महाराज हमीरपुर महोबा जिले में गए थे। रात का समय था। गुरु महाराज एक प्रेमी के घर रुक गए। स्वामी जी महाराज जब वहां रुके तो उनका मकान कच्ची दीवार थी, ऊपर से खपड़ा पड़ा हुआ था। स्वामी जी महाराज उसी में तख्ता पड़ा था। गुरु महाराज बैठे थे। बिजली बत्ती के साधन नहीं थे, लालटेन जल रही थी। दूसरे गांव के प्रेमियों को पता लग गया कि स्वामी जी महाराज उनके गांव में फलाने के घर आए। अब प्रेमी दर्शन करने के लिए गुरु महाराज के पास चले गए। जब वो घर के अंदर गए जहां गुरु महाराज बैठे थे, लालटेन जल रही थी, रोशनी हल्की थी। वो प्रेमी स्वामी जी महाराज का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद प्रेमी जब वहां खड़ा हुए तो उनका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। तो प्रेमियों ने देखा कि दरवाजे के पास में एक बड़ा सा सांप पड़ा हुआ है। तो प्रेमी सांप को देख करके जोर से चिल्ला दिए कि अरे सांप है। इतना कहते ही वो सांप धीरे से दरवाजे के बाहर निकला और बहुत तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, जब वो प्रेमी जिसके घर में स्वामी जी थे, उनके छोटे भाई, उनका नाम था बादशाह, जब वो सुने तो लाठी लेकर के दौड़े सांप को मारने के लिए। तो स्वामी जी महाराज ने मना किया, कहा देखो बादशाह, सांप को मारना मत। लेकिन वो सांप को दौड़ाया बादशाह लाठी लेकर के मारने के लिए। और प्रेमी स्वामी जी के पास जो खड़े थे, स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा। जब ये बात स्वामी जी कहे तो जो सत्संगी थे, दर्शन करने गए थे, वो पूछने लगे कि स्वामी जी वो सांप है, उसने इसको कैसे मारा। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि बच्चे अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का पिता है, आत्मा वही है, लेकिन कर्मों की वजह से बादशाह का पिता सांप बन गया। तो जब बादशाह छोटा सा बच्चा था तो उसका पिता बच्चे को बहुत मारता था, बादशाह को बहुत मारता था, कभी कभी रोटी भी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा गया तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संसार में हम आप कर्म के रिश्ते में बंधे और महात्मा मिल जाए तो महात्मा क्या करते हैं, जो हम लोगों का लेन देन का रिश्ता, महात्मा सत्संग से, सेवा से, दर्शन से उस कर्मों को साफ करते रहते हैं। बस हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि महात्मा मिल जाए तो हम आप उनकी बातों को मानते चलें। जब बात मानेंगे तो महात्मा से प्रेम रहेगा। जब महात्मा से प्रेम होगा तो जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा तो महात्मा उस समय हमारी आपकी मदद करेंगे। जैसे ही महात्मा की बात अगर हम आप माने तो जब समय पूरा होगा, काल के दूत जीव को लेने आते हैं, मदद करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, लोक में भी मदद होती है। अब मानना क्या है, स्वामी जी महाराज ने इतना कहा था कि बच्चे नहीं है, आप अपने घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों की आए गए की माता पिता की सेवा कीजिए, शादी विवाह अपनी जान, थोड़ा सा उस मालिक का भजन कर लेना। स्वामी जी महाराज लिख करके गए थे कि उड़ी विमान जावे अंबर में, गृह गृह युद्ध करे, घर घर में लड़ाई होगी। स्वामी जी महाराज एक बार समझा रहे थे कि बच्चे आगे, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आप मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये पूजा पाठ जो मंदिर में हम आप देवी देवता की करते हैं, इस पूजा पाठ से क्या होता है, जीव 84 से नहीं बच पाता है, क्योंकि भगवान कर्मों को माफ नहीं करते हैं। कर्मों का फल भोगना पड़ता है और उसी कर्म फल को भोगने के लिए 84 में जाना पड़ता है। स्वामी जी महाराज इसीलिए मथुरा में मंदिर बनवाए कि जब लोग मथुरा आते जाते रहेंगे तो उस मंदिर में गुनाहों की माफी होती है। अगर हम माफ नहीं होंगे, अगर कोई आपसे कह दे कि आप मध्य प्रदेश चलिए, आप नीमसार चलिए, आप फैजाबाद चलिए, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन या जो नए लोग हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज ने जो मथुरा में मंदिर बनवाई वो गुनाहों के माफी की मंदिर है। साल में एक बार अगर हम आप पहुंच गए तो जो गलती गुनाह हुई है, गुनाहें माफ हो जाएंगी। और गुनाहें सबसे होती हैं, जैसे आप बाजार में चले गए, दुकान पर बैठे हैं, जलेबी खरीद के आप खा रहे हैं,
सामने कुत्ता बैठा है, आप जलेबी काट के खा रहे, लिखने वाला लिखेगा कि ये पाप कर्म आपने किया। कुत्ता भूखा है, आपने नहीं दिया, तो ऐसा कर्म का विधान है, कोई बच नहीं सकता। तो स्वामी जी महाराज इसीलिए मथुरा में मंदिर बनवाए, वो गुनाहों की माफी के लिए कि लोग आते रहेंगे, गुनाह माफ होते रहेंगे। स्वामी जी ने कहा, बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। जब हम आप आते जाते रहेंगे तो और भी तरह का लाभ मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए हम आप बीमारी परेशानी तकलीफ में हो गए, कोई बीमारी हमको आपको घेर ली, अब हम आप चारों तरफ से परेशान, अब हम आप नहीं सोच रहे कैसे दया मिलेगी, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक बात ये कहा था, ऐ बच्चे जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में भी आपको लाभ मिलता रहेगा। अब महात्मा इतनी दया हमको आपको दे रहे, ये शाहजहांपुर जिले के एक प्रेमी संसारी थे, एक सत्संगी गांव गोद दे करके प्रचार करने गए, वो बेचारे बीमार पड़े थे। अब वो गांव घर में कोई सुनने वाला नहीं कि अगर हम मथुरा चलेंगे तो क्या बाबा जी हमारी बीमारी दूर कर देंगे। तो सत्संगी कहे कि आप अगर मथुरा चलेंगे, मंदिर में जा करके 2 आंसू गिरा करके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, आप शाकाहारी हो जाएंगे और सत्संग सुन लेंगे, नाम दान लेके आप भजन करने लगेंगे, तो आपको बीमारी में 4 आना लाभ जरूर मिलेगा। इतनी बात सत्संगी बता दी। अब जिसको डॉक्टर जवाब दे दिया, वो सोचने लगे कि चलो भाई 4 आना ही सही, कम से कम 4 आना तो फायदा होगा। अब वो मथुरा गए, मंदिर में गुनाहों की माफी मांगे, रोए कि हम ऐसे गुनाह नहीं करेंगे। सत्संग सुने, महाराज जी से नाम डाल लिए। जब वो अपने घर चलने लगे तो महाराज जी से मिलने गए, तो महाराज जी 2 महीने के बाद बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गए, दया हो गई। फिर उस गांव के लोग बस भर भर के मथुरा गए कि भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बीमारी ठीक हो गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा दया देने आते हैं, हम आप समझ नहीं पाते हैं, अपना किराया भाड़ा आने जाने में लगाते हैं। कभी कभी सत्संग बहनों, अंत समय में रिश्ता काम गुरु से का ही आएगा, इसलिए आना जाना बना रहे। तो महाराज जी जब कहने लगे, उस समय जब कोरोना वायरस चल रहा था, हम लोग खितौरा में थे, फिर महाराज जी कहने लगे कि अगर अपने सत्संगी प्रेमी सेवा करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, भजन करते रहेंगे और खितौरा का अमृत जल पीते रहेंगे, तो महाराज जी ने कहा उनको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, दुनिया के लोग अगर भूखों मरेंगे तो हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, ऐसी जड़ी मैं दे दूंगा, महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। और यही पूज्य महाराज जी एक बार हम मथुरा में दर्शन करके महाराज जी के पास बैठे, महाराज जी कहने लगे कि आगे चल करके सूखा पड़ेगा तो अनाज का दाना नहीं मिलेगा, अनाज के बिना आदमी 10 दिन जिंदा रह लेगा, पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। 10 दिन तक लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को ऐसे महापुरुष मिल गए, और जो इस कार्यक्रम में नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी लोग आए हुए हैं, आप लोगों से एक ही प्रार्थना है। हमारे गुरु महाराज ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, साधु बनने के लिए नहीं कहा। एक बात के लिए हमारे गुरु महाराज ने मना किया है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिए जो बुद्धि को पागल कर दे। माँ बहन, आप इस मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर आपने मनुष्य, गुरु महाराज ने कहा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो, क्योंकि अब लोग शाकाहारी नहीं रह पा रहे, घर में बच्चे हैं, शराब पीने लग गए, अब नातेदारी रिश्तेदारी में गए, संगी दोस्त के शादी विवाह में गए, अब पीने खाने लग गए। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में
लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। भोले शंकर को भी ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में, घर में, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना। कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में, घर में, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो।
ओ, मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है, आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। चलिए ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा। हो रही है आप बदल दीजिए, इधर देखिए। पश्चिम है, पश्चिम है बेटा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना
बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच